आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है, जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है। सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हस्ती बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है, ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है। जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है, जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है। पलकों पे अपने बिठा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ओ प्रभु क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। ओम शांति। 5000 वर्ष में एक बार खुद ज्ञान का सागर सुप्रीम टीचर शिव बाबा संगम युग के समय इस सृष्टि पर आते हैं और हम बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। सारे यूनिवर्स की आत्माओं को लिबरेट करने के लिए, सबको पावन बनाने के लिए, सबकी गति सदगति करने के लिए बाबा ये एक अनोखी यूनिवर्सिटी खोलते हैं
जहाँ पढ़ाने वाला गुप्त है, पढ़ने वाले गुप्त हैं, ज्ञान भी गुप्त है और ज्ञान की प्रारब्ध जो संगम युग पर आत्माओं में दैवी संस्कारों के रूप में परिवर्तन होती है, वो सारी प्रक्रिया, वो प्रारब्ध पूर्ण रीति गुप्त है। तो गुप्त पिता का, यूँ कहे विचित्र पिता का विचित्र ज्ञान विचित्र बच्चों के लिए केवल एक बार संगम युग पर मिलता है और इसीलिए हम इस हीरे तुल्य युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। तो इस युग के महत्व को हम कितना समझते हैं, परमात्मा प्रारब्ध और पढ़ाई के महत्व को हम कितना समझते हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं, तुम बच्चों की खिदमत यानी सेवा करने। तो हमें क्या करना है? बाबा जैसा अन्य आत्माओं का खिदमतगार बनना है। प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है। कैसे? उत्तर है, इसी समय तुम बच्चे, स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। तो ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग, इस युग को केवल हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे ही समझ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतप्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं, सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है, सातों गुणों में प्रधान। इसलिए बाप को भी ज़रूर याद करना है, फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है। फिर और क्या याद करना है? फिर माल मिल्कियत भी चाहिए। इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं। बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो ज़रूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य। इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। दो कला कम हो जाती है। उनको सूर्यवंशी, उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे यह भी है एक ही डिनाइस्टी, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि शास्त्र जो है वो द्वापर युग में लिखे गए, परंतु सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना उससे पूर्व था।
बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। जो बाबा समझाते हैं, इस समझ को ही ज्ञान या नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूज़ियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ज़रूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं, तो यह भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना, कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैश्यालय का अंत, शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब हैं विकारी, वहाँ सब है निर्विकारी। संगम है ना, संगम का एक है यहाँ, एक है वहाँ। तो एक तरफ सारे विकारी और दूसरी तरफ सारे निर्विकारी। तो ज़रूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको पता नहीं कि यह संगम युग है। किसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। ख्याल में भी नहीं आता ना। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है। कितनी महिमा है? वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति। ज्ञान से सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग में। ज्ञान से सद्गति होती है, भक्ति से सद्गति नहीं होती। तो ज़रूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। तो बाबा है गति सद्गति दाता। कलयुग में है सबकी दुर्गति और सतयुग में सबकी सद्गति। तो इसका मतलब बाबा कब आएंगे? दोनों के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हूबहू जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है, हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे, बिल्कुल सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। एक को थोड़ी पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, सच यूनिवर्सिटी जो सारे यूनिवर्स की आत्माओं के लिए हो। न कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। कोई सोच भी नहीं सकता। अभी तुम बच्चे जानते हो क्या? गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं। नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं। और क्या बनाते हैं यूनिवर्सिटी में? सबको देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमु प्रधान बन गई है,
फिर उसको ही सत्व प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं परम धाम से ना, वह पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं ना। भले एक जन्म के लिए शादी नहीं करते, ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं, जन्म तो विकारों से ही हुआ है ना। फिर मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति, इन सब की भी तो पवित्रता चाहिए ना। तो वो वाली पवित्रता नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले जब आत्माएं आती हैं वह पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, यह झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो ज़रूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। इसलिए कहते हैं विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। ये दुनिया में विराट लीला चल रही है, बेहद का नाटक चल रहा है। तो बाबा कहते हैं इसको विराट लीला कहते हैं। तो बाबा कहते इसलिए इसे कहते हैं विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है, ऐसे ही होता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। ऐसे नहीं है ना कि एक बीज से अलग अलग तरह के फल निकलते हो, फूल निकलते हो, नहीं। यहाँ वैरायटी है सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है। इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम जानते हो। झाड़ के चित्र में, गोले के चित्र में जानते हैं ना। सबको जाना है फिर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है, आना और जाना, यही खेल है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परमात्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, एक एक सेकंड का पार्ट भरा हुआ है। वंडरफुल है। परम आत्मा को मिलाकर, परम और आत्मा, परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं उन्हें? बाबा। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। मनुष्य यह नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। वास्तव में यह अक्षर रॉन्ग है। निर्लेप ये अक्षर रॉन्ग है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा वह फल पाती है। तो अच्छी या बुरी, पाप आत्मा पुण्य आत्मा, आत्मा ही है। तो ये लेप छेप
आत्मा में ही लगता है। जैसे जैसे आत्मा कर्म करती है वैसा फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है। और कोई भी मनुष्य नहीं जानता ना, पिछले जन्म का याद नहीं होता है किसी को भी, और हमें तो अपने सारे 84 जन्मों का पता चल गया है। तो बाबा कहते हैं सारे जन्मों का पता चल गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बताते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि वहाँ क्या लिखा है 84 लाख। तो बाबा कहते हैं हम उन्हें सिद्ध कर बताते हैं कि कैसे 84 जन्म मैक्सिमम आत्मा लेती है। तो फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बाकी शास्त्र सारे झूठे हैं, क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियाँ लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, है ना। इनको धर्म नहीं कहेंगे, अर्थात विकारी बन गए हैं। धर्म का आधार पवित्रता होती है और अभी सब विकारी हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। यह बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी ना सके। यह तो जैसे कल की बात है ना। कल हम क्या थे, आज क्या है और कल फिर क्या बनेंगे। तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। परमधाम को भी शिवालय कहते हैं, सतयुग को भी शिवालय कहते हैं। परमधाम जहाँ शिव बाबा रहते हैं, शिव का आलय, और सतयुग जिसे शिवालय मतलब शिव बाबा का घर, क्योंकि शिव बाबा बनाते हैं जो घर वो है स्वर्ग, तो इसलिए वो है शिवालय। और हमारा दिल भी बाबा का शिवालय है जिसमें हमने बाबा को बसा कर रखा है, तो इसीलिए ये सब है शिवालय। तो बाबा कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सामी कहा जाता है। पूरा शिवालय नहीं है वो, इतने वर्ष वहाँ रहेंगे। पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने, अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, छींट भी ना लगे विकारों की। कुमार और कुमारियां तो हैं ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े, है ना। आगाह किया जाता है। भगवानुवाच है कि पावन बनो, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज,
कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े, यह है बेहद की बात। बैचलर्स यानी कुमार तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना ज़रा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना, कुसंग बहुत है दुनिया में ना। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं, है ना, एज होने के बाद कर लेते हैं, कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं, बस कंपनी चाहिए इसलिए करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको दे कर जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा देते हैं, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। ऐसे फॉरेन में बहुत लोग करते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। जहाँ जिसको ज़रूरत होती है तो वो उन्हें मदद करते हैं वहाँ पर। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। भारत में ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे? वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं। भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है। अभी तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए, परंतु उस समय जब साकार बाबा का टाइम था, उस समय भारत की हालत भी बहुत नाजुक थी, गरीब था, परंतु अभी काफ़ी चेंजेस हो गए। तो बाबा ने कहा भारत कितना सिरताज था, कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, है ना। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व पैराडाइज था। बाप भी बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। भलगाते तो है परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे यह कोई भी जानते नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। ब्रह्मा बाबा का सारा सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। वही आत्मा आदि में आती है और वही आत्मा फिर अंत में। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता है तो ज़रूर उनकी प्रजा होगी, है ना। किसका पिता है? सारे बच्चों का पिता। तो इतने सारे बच्चे होंगे ना, कुख वंशावली तो हो ना सके, ज़रूर एडॉप्ट होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो ज़रूर एडॉप्ट किया होगा।
तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। तो जो जो अभी ब्राह्मण बने हैं, पूर्ण रीति ब्राह्मण बने हैं, वही फिर देवता बनेंगे। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, यह बाजोली का खेल है ना। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, इस तरीके से बाजोली खेलते हैं। तो बाबा कहते हैं विराट रूप का भी चित्र है ना, वहाँ से सबको यहाँ आना है ज़रूर। जब सब आ जाते हैं ऊपर परम धाम से, सब आत्माएं नीचे आ जाती हैं, फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर है। शिव बाबा क्रिएटर भी है और डायरेक्टर भी है। एक्ट भी करते हैं तो एक्टर भी है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में, बिल्कुल याद करें, पूरा सृष्टि चक्र फिर आएंगे। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया। याद है कितना अच्छा पाठ बजाया था सतयुग में। फिर क्या किया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। तुम ही हो, तुम ही थे। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं ना दुनिया में भी। यह है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है, हद के ड्रामा को तो जानते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में वही बैठ गई हैं। अलग अलग तरह की कहानियां हैं जो प्रैक्टिकल में पॉसिबल भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अब मनुष्यों की बुद्धि में ऐसी बैठ गई है कि निकलती नहीं है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है, देखा है ना दुनिया में भी। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। भक्ति बहुत फैली हुई है, अनेक प्रकार से भक्ति करते हैं। ज्ञान तो बस बीज है। बाप कहते हैं बस क्या है वो बीज, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही सार है। और कोई व्रत नियम नहीं है, न व्रत रखने हैं, न कोई नियम ऐसे धारण करने हैं। बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं ये सब बंद हो जाता है। व्रत नियम, पूजा पाठ, ना, ये सब बंद हो जाता है। तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं ना। अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो। पहली बार नहीं बता रहे बाबा, कल्प कल्प आकर यही पाठ पढ़ाते हैं। देह के सब संबंध छोड़, कैसे छोड़ना है, मन बुद्धि से छोड़ना है। मुझे एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी
कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। तो वही आत्मा जो ब्रह्मा की है, वही सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण बनती है, और वही आत्मा श्री कृष्ण की 84 जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दूसरा, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज का वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। कौन है हम? शुभ भावना शुभ कामनाधारी। कैसे बनते हैं? जब बाबा के संस्कारों को अपना ओरिजिनल संस्कार बना लेते हैं। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। मेरे संस्कार हो गए ना, तो फिर पुरुषार्थ नहीं करते उसको चेंज करने का। यह रावण की चीज़ है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं, जो पिता के संस्कार हैं। वह संस्कार है कौन से? विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। याद रखें कौन से रावण के संस्कार हैं और कौन से मेरे पिता द्वारा दिए गए ओरिजिनल संस्कार हैं। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। जिनमें समर्थी है, शक्ति है। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। इंसाफ मांगते हैं ना, तो बाबा कहते कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। किसी भी प्रकार के मांगने वाला
स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा कि मुझे इंसाफ दो ना, मेरे साथ गलत हुआ, ये करो वो करो। ऐसी आत्माएं फिर स्वयं को कभी तृप्त अनुभव नहीं करेंगी। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले, वह यह करे, वह यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते। जो आत्मा पहले से ही परवश है, आप उससे ये उम्मीद रखो कि वो बदले, है ना, तो ये महादानी आत्मा तो नहीं कर सकती। तो इसीलिए कोई बदले नहीं बदले, मुझे खुद को बदलना है, क्योंकि मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।
संसार में प्रभु प्यार को